अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू कर रहे हैं हम पास्ट पेपर्स ICS पार्ट 2 2024 का। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट 9। पार्ट 9 के अंदर आउटपुट बताना है प्रिंट एफ पाकिस्तान टी स्लैश के साथ जो टी है एस्केप सीक्वेंसेस जिंदाबाद, फिर स्लैश एन। इनका मतलब क्या है? टी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अ टैब, एक टैब का डिस्टेंस। टैब का डिस्टेंस मतलब जो कीबोर्ड पे एक टैब प्रेस करने से डिस्टेंस आता है वो आएगा। एन फॉर न्यू लाइन, ठीक है। इसी तरह से वी के बाद 2 टैब्स का डिस्टेंस, फिर पाकिस्तानी लिखा हुआ है, फिर एक टैब का डिस्टेंस पीपल। दिस इज हाउ इसका एक जवाब आना चाहिए। प्रिंट एफ पाकिस्तान टी, ठीक है। इसके बाद ये मेरे स्पेस लिखने की वजह से नहीं है, ये वैसे ही अगर आप स्पेस नहीं भी देंगे तो वहाँ पे स्पेस नजर आनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रिंट एफ वी टैब का डिस्टेंस, एक और टैब का डिस्टेंस, यानी 2 टैब्स का डिस्टेंस एंड पाकिस्तानी पीपल, वी पाकिस्तानी पीपल, ठीक है। सिंगल टैब, अच्छा मैं इसको जूम करती हूँ। अब स्लैश एन ऐड करूँगी तो ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा। लेट्स ऐड स्लैश एन इन मेन मेथड टू ब्रेक द लाइन फॉर अ न्यू लाइन। एन फॉर न्यू लाइन, एक टैब का डिस्टेंस, यहाँ पे 2 टैब्स, डबल डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये है उससे डबल, और यहाँ पे एक सिंगल, ठीक है। ये इसका आउटपुट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन पेपर एंड द क्वेश्चन इज, ये भी देखिए सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। हेलो, हेलो के बाद इसमें भी आपने आउटपुट बताना है। हेलो स्लैश एन, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, ठीक है। आप इसी को देख लेते हैं बस। पाकिस्तान स्लैश एन, हेलो अलग लाइन पे आएगा, फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर पाकिस्तान के बाद न्यू लाइन आएगी। अब 1 2 3 के बाद टैब का डिस्टेंस और ओवर अप्लाई कर ही लेते हैं। हेलो, यहाँ पे टैब नहीं न्यू लाइन, पाकिस्तान। उसके बाद 1 2 3 टैब ओवर, सिंगल टैब ओवर, एक्सक्लेमेशन 1 2 3। इसका आउटपुट हेलो अलग, न्यू लाइन, पाकिस्तान अलग, फिर उसके बाद 1 2 3 टैब ओवर, इस तरह से हेलो न्यू लाइन और फिर 1 2 3 ओवर। इस तरह से आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देना है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस नहीं दूंगी, मेक श्योर कि उन्होंने स्पेस दी है कि नहीं। यस दी है, स्पेस इज गिवन, जैसे मैंने भी यहाँ पे स्पेस ऐड की है। स्पेस ऐड नहीं होती ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब स्पेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो स्पेस इज ऑल्सो, स्पेस भी आपको एक स्ट्रिंग की वैल्यू में इस तरह से ऐड होती हुई नजर आती है, इस तरह कंसीडर होती है, इसकी भी स्पेस की भी स्पेस होती है, ठीक है, मेमोरी में। गॉट इट? ऐसे डन। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। फ्लॉट, फ्लॉट के स्पेलिंग ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एफ कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर्स में होगा। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, एवरेज रखा हुआ है AVG। और इसमें क्या एरर है? प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, और स्कैन एफ में हम नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, इसके साथ क्या ऐड होना चाहिए? एम्फरसेंट, ठीक हो क्या? इसको भी यहाँ पे आप कोड करते हैं। फ्लॉट स्मॉल लेटर्स में होगा, ये वेरिएबल का नाम है, कोई भी स्पेलिंग हो सकते हैं।
एंटर अ नंबर, स्कैनर, मॉडुलस एफ, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप है तो इसलिए एफ। यहाँ पे AVG इज नॉट इनफ, वी नीड टू पुट एम्परसेंट टू गेट वैल्यू। अब ठीक है, ठीक हो गया, अब ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर अ नंबर 3.4, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। उसने कोई आउटपुट इसलिए नहीं दी क्योंकि हमने इसको आउटपुट का कहा ही नहीं, लेकिन कोड एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली, देयर इज नो एरर। तो अब ठीक है, हमने एरर्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज कोड, स्पीड नॉट ग्रेटर देन 60, बस ये बताना है, स्पीड इज नॉट ग्रेटर देन 60। कोडिंग से पहले एक चीज़ क्लियर करती चलो, स्पीड नॉट ग्रेटर देन, अगर किसी को ये लग रहा है कि यहाँ पर किसी रिलेशनल ऑपरेटर की बात हो रही है कि नॉट ग्रेटर की बात होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस टाइप का कोई ऑपरेटर नहीं पाया जाता रिलेशनल, ठीक है। नॉट सिर्फ इक्वल के साथ आपको नज़र आएगा। अगर तो किसी एग्जामिनर ने ह्यूमन एरर मिस्टेकनली ये कोशिश की है तो वो भी गलत है, लेकिन इसको हम जस्टिफाई ज़रूर कर सकते हैं। हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि अगर तो इंट स्पीड एक इंट है तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि स्पीड नॉट ग्रेटर देन 60, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं बनने वाला, ठीक है। अगर आप में से किसी के जहन में ये है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हम इसको स्टेटमेंट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टेटमेंट का टूल ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। बट फर्स्ट वी नीड अ स्पीड इंटीजर। एक स्टेटमेंट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, अ टूल ऑफ स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ स्पीड ग्रेटर देन 60, तो हम इसको printf में कहेंगे printf speed is greater than 60, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसा नहीं है else, इस पे हम कह सकते हैं speed is not greater than 60। इंट की स्पीड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट रखती हूँ 30, अब ये ग्रेटर देन 60 नहीं है तो ये नहीं कहेगा स्पीड 60 से ग्रेटर है, बल्कि ये एग्जीक्यूट होगा स्पीड नॉट ग्रेटर देन 60, अब आएगा, ठीक है। यानी ये कोई रिलेशनल ऑपरेटर में चेंज होने वाली चीज़ नहीं थी, हम सिर्फ इसको प्रिंट करके बता सकते हैं। हम यहाँ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं एंड दैट्स इट। इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, स्पीड नॉट ग्रेटर देन 60, ये हमारे पास जवाब आ गया है, लेकिन ये वैसे ही प्रिंट नहीं किया बेस्ड ऑन अ लॉजिक। अगर मैं इसको ग्रेटर देन 60 कर दूंगी तो फिर ये जवाब नहीं आएगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट चूँकि ये है कि ये जवाब आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 लिखा था। रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ इसको चेक करने के लिए हम कर रहे हैं 70, स्पीड इज़ ग्रेटर देन 60, यस 70 है ना, सो ग्रेटर देन 60, दैट्स इट। इस तरह से ये काम करेगा। हमारा ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ रहता तो नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।